हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, यूपी टेट का विज्ञापन अभी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। जो छात्र सीटेट परीक्षा में बैठे थे, परीक्षा में अंक कम आए थे, जो पासिंग मार्क है 82 नंबर या 90 नंबर नहीं क्रॉस कर पाए थे, निराश हो गए थे, तो उनके पास एक और मौका है। बहुत सारे शिक्षक गण जो सीटेट परीक्षा दे रहे थे, क्योंकि 2 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया कि 2 साल के अंदर टेट पास करो तो नौकरी बचेगी वरना चली जाएगी। तो जो शिक्षक सीटेट परीक्षा में अच्छा अंक नहीं ला पाए थे, सीटेट परीक्षा का जो सिलेबस था, जो पेपर था, काफी ज्यादा लेंदी आया हुआ था, जिसकी वजह से बहुत कम अंक आए, पास नहीं कर पाए, वो लोग निराश थे। तो उनके लिए एक और मौका है अपना नौकरी बचाने का। यूपी टेट का विज्ञापन अभी उत्तर प्रदेश नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। जी दोस्तों, मैं चलता हूं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर और पूरी जानकारी आपको देता हूं। आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है UPESSC। ये यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया वेबसाइट है। इसका सबसे ऊपर वाला ओपन करोगे तो यहां पर देख सकते हो उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा 2026 का यूजर मैनुअल देखने हैं तो लिंक पर क्लिक करें। यानी कि यहां पर जो आपका विज्ञप्ति है वो जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 विज्ञप्ति एवं दिशा निर्देश पुस्तिका जारी कर दी गई। पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या क्राइटेरिया है, क्या चेंजेस हुए हैं, सारी चीजें आपको यहां पर बताने वाला हूं वन बाय वन करके कि बीएड वाले पात्र होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे बीएड किए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे डीएलएड किए हुए हैं, तो बीएड वाले यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, पेपर 1 भर सकते हैं या पेपर 2 भर सकते हैं, भी आपको बताने वाला हूं। सीटेट में कितने पेपर होंगे ये आपको बताने वाला हूं। सीटेट का सिलेबस क्या है, कोई चेंज हुआ है ये भी बताने वाला हूं। सीटेट फॉर्म की फीस क्या डिसाइड की, क्योंकि फॉर्म की फीस को लेकर बहुत सारा दुविधा था, बहुत सारी बातें निकल के आ रही थी, क्योंकि शुरू में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी टेट का फॉर्म फीस बढ़ाने वाला था, बढ़ाने का विचार कर रहा था। तो फाइनल आखिर क्या हुआ, फॉर्म की फीस बढ़ी है या फिर वही है। इसके साथ बात करें कि फॉर्म कब आएगा, तो ये आपका डाउट जो था वो क्लियर हो चुका है। फॉर्म आ चुका है, अभी से स्टार्ट हो चुका है और क्लासेस कब से शुरू होंगी आपको बताने वाला हूं। तो चलता हूं सीधा दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको नोटिस यहां पर डाउनलोड करके दिखाता हूं, ठीक है। इसी पर आपको क्लिक करना है विज्ञप्ति पे। तो देखिए विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है 20 तारीख, आज की ही डेट में, अभी थोड़ी देर पहले नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से विज्ञप्ति जारी किया गया है। दोस्तों देख सकते हो 20 मार्च 2026 अभी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और यहां पर देख सकते हो ये संक्षिप्त विज्ञप्ति है, ये वाला जो है ये संक्षिप्त विज्ञप्ति है, जिसमें बताया गया कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट कब से होगा, तो 27 मार्च से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे और ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 26 अप्रैल 2026 डिसाइड किया गया है। अगर हम बात करें आवेदन में संशोधन करने की जो तिथि है, करेक्शन करने की, वो 1 मई तक आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अगर देखो परीक्षा तिथि की बात करें तो 2, 3 और 4 जुलाई ऑलरेडी डिसाइड था, ऑलरेडी आपको पता था कि 2, 3 और 4 जुलाई को यहां पर आपका जो एग्जाम है वो फिक्स है, फिक्स डेट है। तो आगे आपको बात करता हूं, सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी टेट का अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, इसी अटेम्प्ट में, पहली अटेम्प्ट में ही परीक्षा को पास करना चाहते हो, तो भैया गलती जो सीटेट में किया था वो मत करना, ठीक है। अगर आप सिर्फ मार्केट में अवेलेबल मोटी मोटी बुक से आप पढ़ रहे हो, आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो प्रॉपर, या फिर नोट्स नहीं फॉलो कर रहे हो, या फिर बाद में आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, या चीजों को शॉर्ट में करके नहीं पढ़ रहे हो भैया, तो इस बार भी टेट में भी वही सीटेट वाला हाल होगा कि पढ़ोगे तो आप बहुत मेहनत करोगे, 7 घंटे 8 घंटे पढ़ डालोगे, लेकिन पास नहीं हो पाओगे। कड़वा है लेकिन सच है, सच्चाई यही है कि स्मार्ट स्टडी करोगे, कम पढ़ो लेकिन बेहतर पढ़ो, ठीक है। कोई बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। यूपी टेट का कंप्लीट सिलेबस का हमारे द्वारा नोट्स तैयार किया गया, सीटेट की भी तैयारी में कराता हूं, सीटेट का भी नोट्स मैंने तैयार करके आप सभी को प्रोवाइड किया था, बहुत सारे बच्चे पास भी हुए हैं। यूपी टेट का भी कंप्लीट सिलेबस, जो नया सिलेबस जारी किया गया नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से, उस सिलेबस पर आधारित नया नोट तैयार किया गया है। और ये संपूर्ण पाठ्यक्रम निचोड़ नोट्स है, बिल्कुल सिलेक्टेड चीजें हैं, जिनके पास ज्यादा समय नहीं रहता है पढ़ाई करने के लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा ही निकाल पाते हैं, उनके लिए बुक्स या क्लासेस सफिशिएंट नहीं है। वो प्रॉपर नोट्स अगर फॉलो करेंगे तो कंप्लीट टेट सीटेट पास कर सकते हैं। पेपर 1 का भी नोट्स अवेलेबल है, पेपर 2 का भी नोट्स अवेलेबल है हमारे पास। पेपर 2 में एसएसटी जिसका है उसको एसएसटी का भी नोट्स मिल जाएगा, जिसका साइंस मैथ है उसको साइंस मैथ का भी नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, बात करते हैं ये नोट जो है कोई वन लाइनर या सिर्फ ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में नहीं है, इसमें प्रॉपर थ्योरी दिया गया है, सभी टॉपिक से प्रश्न लगाए गए हैं और हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज सब कुछ यहां पर दिया गया है। और इसके साथ साथ में यूपी टेट स्पेशल 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि यूपी टेट में ज्यादातर परीक्षा में जो है पेपर से ही रिवीजन होता है, रिवाइज होता है क्वेश्चन, तो रिपीट बहुत होता है क्वेश्चन, तो इसलिए पेपर भी अच्छे से आपको पढ़ना है, वो आपको यहाँ पर नोट्स के साथ मिलेगा। कीमत की बात करें तो पेपर 1 या पेपर 2 कोई एक नोट्स लोगे 199, और अगर आप दोनों पेपर का फॉर्म भर रहे हो, दोनों पेपर का नोट चाहिए, तो बोथ पेपर का नोट्स आपको मात्र 299 रुपए में पड़ जाएगा। वही ऑफर प्राइस रखा है जो
सीटेट का रखा था। सर नोट्स कैसे लेना है, तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे यूपी टेट का नोट्स चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दिया जाएगा। याद रखना फॉर्म आ चुका है और इसे 500 स्टूडेंट के लिए ऑफर स्टार्ट किया था मैंने, और करीब करीब 300 प्लस स्टूडेंट ले चुके हैं फॉर्म यानी नोट्स। तो पहले आओ पहले पाओ के तहत नोट्स मिलेगा, तो अभी के अभी इस नंबर पे मैसेज कर दो अगर आप यूपी टेट का फॉर्म डालने वाले हो, तो इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को ले लो पहले, सबसे पहले, ठीक है। तैयारी शुरू कर दो आप लोग। आते हैं विज्ञप्ति पर, और पूरा विज्ञप्ति आपको डाउनलोड करके यहाँ पर वन बाई वन करके आपको समझाता हूं, ठीक है। तो यहां पर आओगे आप लोग, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, इस पे आपको क्लिक करना है विज्ञप्ति पे, ठीक है। तो ये देखिए फाइनल पूरी डिटेल विज्ञप्ति जो है वो जारी हो जाएगी। अब ये जो है अभी मैंने जो दिखाया था वो शॉर्ट नोटिस था, अभी जो दोस्तों पूरा आपका जो नोटिफिकेशन है, इंफॉर्मेशन बुकलेट है, वो जारी कर दिया गया है। अब इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले पेज 1 पे महत्वपूर्ण तिथियां, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण डेट्स आप देख सकते हो यहाँ पर। ये देखिए जो उत्तर प्रदेश यूपी टेट 2026 का फॉर्म आया है, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 20 मार्च है, आप लोग देख सकते हो। आज ये फॉर्म है, इसको जूम कर देता हूं थोड़ा, ठीक है, समझिएगा। फॉर्म की फीस वगैरह सब कुछ डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। ये देखिए 20 मार्च को फॉर्म आया है। ऑनलाइन स्टार्ट कब होगा? 27 मार्च से। फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा? 27 मार्च से स्टार्ट होगा। और फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट होने वाली है वो 26 अप्रैल होने वाली है। अगर हम बात करें शुल्क समाधान एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि क्या है? 1 मई तक है, ठीक है। अगर हम बात करें अभ्यर्थियों की परीक्षा जनपद की सूचना तिथि, यानी कि कौन से सिटी में एग्जाम आपका होगा, जैसे आपका सीटेट का पहले नहीं आया था, 2-3 दिन पहले आपका एग्जाम सिटी आया था, है ना, उसी तरीके से पहले एग्जाम सिटी आपको बताया जाएगा कि किस सिटी में आपका एग्जाम पड़ेगा, उसके बाद फाइनल एडमिट कार्ड आएगा। तो एग्जाम सिटी कब आपको पता चलेगा? 22 जून को पता चल जाएगा। अगर बात करें परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड कब आएगा? तो 30 जून को आपका एडमिट कार्ड आएगा। परीक्षा तिथि क्या है? 2, 3 और 4। जिस तरीके से यूपी टेट सीटेट का एग्जाम 2 दिन हुआ था, 7 फरवरी और 8 फरवरी, किसी का 7 फरवरी को था, किसी का 8 फरवरी को था। इसी तरीके से यूपी टेट का 3 दिन एग्जाम होगा, 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई। 3 दिन इसलिए रखा गया कि आवेदन बहुत भारी मात्रा में आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। अगर हम बात करें आगे आपका फॉर्म शुल्क वगैरह की कितना है, क्या बढ़ाया गया है, तो आप लोग देख सकते हो। शुरुआत में पहले क्या था, फॉर्म की फीस 600 रुपए थी, ठीक है। एक फॉर्म की फीस 600 रुपए थी। अभी क्या कर दिया गया कि 1000 रुपए कर दिया गया है, ठीक है। ये 1000 रुपए जो पिछली बार आया था फॉर्म, तब भी 1000 रुपए किया गया था, लेकिन अभी क्या था कि नया जो अभी ये वाला फॉर्म आने वाला था, इसमें नया शिक्षा सेवा चयन आयोग 1700 रुपए फॉर्म का फीस करने वाला था, जिसको खारिज कर दिया गया था, और 1000 रुपए ही फीस है। सामान्य ईडब्ल्यूएस यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए फॉर्म की फीस है 1000 रुपए। अगर आप दोनों फॉर्म भरते हो तो 1000 2000 रुपए लेंगे, ये थोड़ा सा गलत लगा। सीटेट कम से कम इतना तो रियायत बरतता है कि 2 फॉर्म भरोगे, दोनों फॉर्म भरते हो तो 1200 लग जाता है, और एक फॉर्म भरते हो तो 1000 रुपए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। पेपर 1 का शुल्क 1000 बताया गया है, पेपर 2 का शुल्क 1000 बताया गया है। अब यानी कि जो बच्चा दोनों फॉर्म भरेगा उसका तो 2000 रुपए लेगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है। अरे कम से कम नहीं घटा रहे थे आप, कम नहीं कर रहे थे तो सीटेट की तरह ही कर लेते। 1000 रुपए का एक फॉर्म, दोनों कोई साथ में फॉर्म भरे तो 1200 रुपए। लेकिन ये चीज यहां नहीं किया गया। 2000 रुपए पड़ेंगे अगर दोनों फॉर्म भरोगे आप। जैसे यूपी डीएलएड के अभ्यर्थी जो हैं, जो डीएलएड किए हुए दोनों फॉर्म भर सकते हैं, तो वो 2000 रुपए देंगे। इस पे आपकी क्या राय है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। 1200 रुपए रखना चाहिए था दोनों फॉर्म का फीस एक साथ भरे। जो अनुसूचित जात जनजात के लिए 500 रुपए है और दिव्यांग के लिए 300 रुपए। पहले 100 रुपए होता था इनका, फीस बढ़ा है, लेकिन क्या किया जा सकता है, कमेंट करके आप लोग बताइए। तो ये चीज हो गया। अगर हम बात करें सिलेबस वगैरह, वो भी आप लोग देख सकते हो। सिलेबस वगैरह यहाँ पर मैंने सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। ये देखिए, ये पेपर 1 का सिलेबस है दोस्तों, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 150 मिनट का पेपर होगा आपका, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, और सीटेट की तरीके से सिलेबस है। बस यहाँ पर ध्यान देना है कि पहला तो बाल विकास होगा 30 क्वेश्चन, दूसरा आपका पहला लैंग्वेज जो होगा, फर्स्ट लैंग्वेज, वो हिंदी कंपलसरी रहेगा, कोई चेंज नहीं कर सकता इसमें। दूसरा लैंग्वेज में 3 ऑप्शन है केवल, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत में से कोई एक ले सकते हो आप दूसरे लैंग्वेज के तौर पे। और फिर गणित रहेगा अनिवार्य, और आपका पर्यावरण अध्ययन रहेगा अनिवार्य। ये आपका 150 नंबर का पेपर, 150 क्वेश्चन का पेपर 1 का रहेगा। पेपर 2 भी यूपी टेट की तरह, सीटेट की तरह ही है। बाल विकास 30 क्वेश्चन, हिंदी पहला लैंग्वेज हिंदी अनिवार्य रहेगा सबके लिए, 30 क्वेश्चन। दूसरे लैंग्वेज में आप अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत से कोई एक लैंग्वेज कर सकते हो। और फिर चौथा सेक्शन रहेगा, जो बच्चे बीएससी किए हुए हैं, जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से, वो साइंस मैथ के 60 क्वेश्चन, और जो बच्चे कॉमर्स या बीए वगैरह किए हैं उनके 60 क्वेश्चन सोशल साइंस के रहेंगे। तो सेम टू सेम लगभग सीटेट के तरीके से रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है, जो पैटर्न है, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है, वो अलग रहेगा। सीटेट के अलग है, समझ पे आधारित है, ये थोड़ा सा प्रीवियस इस पे आधारित रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। और इसी सिलेबस को फॉलो करते हुए मैंने नोट्स को तैयार किया है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे दोस्त नोट्स ले लो। यूपी टेट हाथ से मत जाने देना आप लोग, चाहे आप डीएलएड के हो, चाहे बीएड के हो, चाहे शिक्षक हो। यूपी टेट ही आपकी सब कुछ बता सकता है, भर्ती में बैठ सकते हो, नौकरी भी बचा सकता है। तो यूपी टेट के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले लो। अब हम बात करते हैं कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो भैया डीएलएड वाले भी भर सकते हैं फॉर्म,
यूपी टेट का, और बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डीएलएड वाले दोनों फॉर्म भर सकते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों भर सकते हैं, ठीक है, डीएलएड वाले। और अगर हम बात करें बीएड वाले, तो बीएड वाले केवल पेपर 2 का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, केवल पेपर 2 का फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर डीएलएड वाले पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए पात्र हैं। अगर हम बात करें अदर स्टेट, सर ये यूपी टेट है, तो क्या अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, यूपी टेट का एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन वो जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। अगर हम पासिंग मार्क की बात करें तो भैया जनरल कैंडिडेट जो है 150 में से 90 प्लस वही सीटेड वाला पासिंग मार्क। अदर कैटेगरी जो बच्चे हैं ओबीसी एससी एसटी, उनका 150 में से भैया वही 82 प्लस नंबर लाने होंगे सीटेड की तरीके से। जो बच्चे अदर कैंडिडेट हैं, यानी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, वो बच्चे मान लो ओबीसी से हैं लेकिन वो अदर स्टेट से हैं, तब भी उनको जनरल का ही कट ऑफ क्रॉस करना होगा, तब वो क्वालिफाई करेंगे टेट, ठीक है। फॉर्म की फीस मैंने बता दिया 1000 रुपए एक फॉर्म की फीस है, दोनों फॉर्म भरोगे 2000 रुपए। फॉर्म कब से स्टार्ट होगा? फॉर्म भैया आपका 26 मार्च से, ठीक है, 27 मार्च से, सॉरी 27 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा फिलअप होना, ठीक है। अगर हम बात करें क्लासेस, तो क्लासेस दोस्तों बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। जो जिनके साथ आप फॉर्म भरने वाला हूं उनको भी इस वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर हम बात करें बीएड वाले, तो बीएड वाले मैंने आपको बता दिया है सिर्फ पेपर 2 का फॉर्म भर सकते हैं, डीएलएड वाले दोनों फॉर्म भर सकते हैं। अब आपने डीएलएड कर रखा है या बीएड कर रखा है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को सभी लोग शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।